राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। नया साल शुरू हो चुका है और इस नए साल पे आपने क्या नया रेजोल्यूशन लिया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस साल मैंने एक रेजोल्यूशन ये लिया है कि जो भी मेरे अंदर कमियां हैं मैं धीरे धीरे उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगी। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं उनका सोल्यूशन ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। और प्रोफेशनल लाइफ में जो मैं अभी ग्रुप डी की जॉब में हूँ, इसे एक बेटर जॉब बनाने के लिए मैं अपना 100% दूंगी, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए। लेकिन मुझे इस साल एक बेटर जॉब अपने लिए ग्रैब करनी ही करनी है। बाकी आप लोगों के क्या रेजोल्यूशन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जी, तो बताइएगा। कैसी चल रही है आपकी सीईटी की तैयारी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बात करूं मेरी तैयारी के बारे में, तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं चल रही है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे स्टेशन काफ़ी दूर अलॉट हुआ है और मुझे ट्रैवलिंग करने में अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते मैं चाहकर भी अपनी तैयारी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, अपनी तैयारी प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार का सीईटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरे लिए भी ये सीईटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे लिए गोल्डन चांस है अपनी जो जॉब मिली है उसे एक बेटर जॉब बनाने के लिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को स्टेशन इतने दूर अलॉट हुआ है। अभी देखते हैं कैसे क्या लाइफ चल रही है। सर्दियों में तो मेरे को दिक्कत रहने वाली है। मैं सुबह घर से निकलती हूँ 6 बजे और रात को 8 बजे मैं घर पहुंचती हूँ। मतलब बुरा हाल हो रखा है। अभी 2 साल तक हम प्रोविजन पीरियड में है, इसीलिए मैं अपनी जॉब के साथ कोई रिस्क भी नहीं ले सकती। इनफैक्ट एक छुट्टी के लिए भी हमें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और हमें हर चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट मना करा जाता है। बिल्कुल टाइम टू टाइम ड्यूटी अटेंड करो और फिर अपने घर जाओ। और स्टेशन दूर अलॉट होने की वजह से मेरा शेड्यूल काफ़ी गड़बड़ा गया है, दिमाग बिल्कुल ख़राब हो रहा है। पता नहीं चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी, कैसे सब मैनेज होगा। सरकार से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब कहाँ गए सरकार के वो दावे जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को सपोर्ट करते थे। 60 किलोमीटर दूर आप स्टेशन दे रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि हम बेटियों की सिक्योरिटी के लिए हर चीज़ें कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो आप, ये बताइए मुझे। अगर मुझे पहले पता होता कि ग्रुप डी की ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी होने वाली है, तो मैं बिल्कुल ड्यूटी ज्वाइन नहीं करती। लेकिन अब उखड़ में सिर दे लिया है तो मुसड़ तक ये डरना। अब कर रही हूँ धीरे धीरे मैनेज, लेकिन मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। और आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। मैंने अपना, बार बार बताती हूँ, इस वीडियो में भी बता दूँ कि मैंने अपना स्टडी मंत्रा से बैच लिया था। और अगर आप लोग चाहो, आपको उनका कंटेंट समझ में आ रहा है, तो आप एक बार यूट्यूब पर जाकर वो जो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से पढ़िए। फिर उनका एक बैच है स्टडी मंत्रा का, आप वो डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा कि किस बैच का कितना प्राइस है, कैसे क्या है, और फिर आप अपनी नीड के हिसाब से बैच खरीद लीजिए। बाकी और टीचर्स भी काफ़ी अच्छा करा रहे हैं, लेकिन मैंने स्टडी मंत्रा के बैच से पढ़ा था तो मैं आपको उसी का रिव्यू दूंगी। मैंने धुरीना का बैच भी लिया था, लेकिन वहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया धुरीना। और अगर स्टडी मंत्रा में मैं कंपेयर करूँ तो स्टडी मंत्रा बेस्ट लगा मेरे को, तो आप स्टडी मंत्रा के साथ बेझिझक जा सकते हैं। और रही बात नोट्स की, तो देखो नोट्स प्लीज़ अगर आप ऑफलाइन जाके ला रहे हो वहाँ से उनके अकेडमी से, तो जाके ले आना डीएसएल क्लासेस जींद से। और अगर आप ऑनलाइन मंगवा रहे हो तो ऑनलाइन में थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि रिस्क इन द वे वो टाइम पे नहीं पहुंचते। पता नहीं, मेरे तो नहीं पहुंचे लेकिन काफ़ी बच्चों के पहुंच भी गए थे, तो प्लीज़ अपने रिस्क पर मंगवाना। और नोट्स का कुछ नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ आप बैच बेझिझक ले सकते हैं स्टडी मंत्रा का। और किसी टीचर से मैं फ़िलहाल पढ़ नहीं रही। और काफ़ी बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो है, मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करें। तो आपको पहले अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, और बेसिक के लिए आपको प्रॉपर क्लासेस लेके वहाँ से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी क्रिएटर्स मिल जाएंगे, और जिसका पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आ रहा है आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि है ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब 100% पढ़ाते हैं, लेकिन सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। अब हमारा माइंड है, मेरा माइंड है, वो किसी टीचर का पढ़ाया हुआ मेरे को समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाया हुआ आपको भी इजी लगे, आपको वो हार्ड लग सकता है। कोई टीचर ट्रिक से पढ़ाता है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूले से पढ़ाता है, कोई एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस बता देता है, तो उससे हमारा माइंड पजल हो जाता है। इसीलिए मैथ्स का टीचर आप अपने आप चूज़ करिए। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं राकेश सर मैथ्स क्लासेस। सेकंड प्रायोरिटी मेरी जाती है स्टडी मंत्रा के दीपक सर, बहुत अच्छा करा रहे हैं और मैंने इन्हीं से पढ़ा है, तो
थर्ड में किसी का बता नहीं सकती। अध्ययन मंत्रा पे भी मैंने पढ़ा था, लेकिन जो उनकी क्लासेस है ना वो HSSC से रिगार्डिंग तो मेरे को सही नहीं लगी। लेकिन हाँ, जब मैं DSSB के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे को अध्ययन मंत्रा काफ़ी अच्छा लगा था। तो आप वहाँ भी एक बार विजिट करके देख सकते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैथ्स हर कोई अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन सबके पढ़ाने का तरीका अलग है। तो आपका माइंड कैसे चीज़ों को कैच कर रहा है, आप चीज़ों को किस प्रकार से देख रहे हैं, इस बात पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी जीके में क्या है, जीके में तो रटना ही है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको जीके तो रटनी ही पड़ेगी। बस मैथ्स और रीजनिंग में टीचर अपनी इंटरेस्ट और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चूज़ करिए, ना कि किसी के सजेशन के हिसाब से। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।